Good morning, students. Today we are going to revise question answers of lesson number 11. Our first question is, how did the new discoveries enable the modern men to live longer? नई नई खोजों ने इंसान को लंबा जीवन जीने के योग्य कैसे बनाया? The new discoveries made it possible to diagnose diseases and the causes behind the diseases. नई खोजों ने ये संभव बना दिया कि जो रोग हैं उनको पहचाना जा सके और उनके पीछे जो कारण हैं उनको पता लगाया जा सके. सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स हेल्प पीपल टू फाइट डिजीजेस. कुछ मशीनें और कुछ औजार ऐसे हैं जो लोगों को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं. विद द हेल्प ऑफ न्यू डिस्कवरीज द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज. नई नई खोजों की सहायता से मृत्यु दर कम हो गई है. द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड. नाउ लोगों का जो लाइफ स्पैन यानी जीवन रेखा है वो बढ़ गई है, लंबी हो गई है. नाउ पीपल लिव लॉन्गर देन एवर बिफोर. और आजकल लोग पहले की बजाय लंबा जीवन जीते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर? थर्मोमीटर का क्या प्रयोग है? थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. थर्मोमीटर का प्रयोग इंसान के शरीर का तापमान पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है. इट शोज द टेम्परेचर एक्यूरेटली. और ये तापमान को बिल्कुल सही दिखाता है. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर इसको सेल्सियस में नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. हाउ वॉज द स्टेथोस्कोप इन्वेंटेड? स्टेथोस्कोप जो है वो कैसे इन्वेंट किया गया था, उसकी खोज कैसे हुई थी? डॉक्टर लेनिक इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप एक्सीडेंटली. डॉक्टर लेनिक ने स्टेथोस्कोप को एक्सीडेंटली इन्वेंट किया था, यानी कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, ऐसे ही एकदम से वो हो गया. वन डे ही सॉ टू चिल्ड्रन सिटिंग एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ होलो लॉग ऑफ वुड. एक दिन उन्होंने दो बच्चों को, लकड़ी का एक खोखला लट्ठा था, एक टुकड़ा था लकड़ी का लंबा, उसके दोनों तरफ दो बच्चों को बैठे हुए देखा. Children told Dr. Lennox that they could hear the faintest sound at the far end of the log. डॉक्टर लेनेक को उन दो बच्चों ने ये बताया कि इस लकड़ी के लट्ठे से उन दोनों को एक दूसरे की बहुत हल्की आवाज भी अच्छे से सुनाई दे रही है. In his clinic, Dr. Lennox rolled up a newspaper into a long tube and placed it on a patient's chest. Sorry. अपने क्लिनिक में डॉक्टर लेनिक ने ये सोचा कि अगर अगर लकड़ी का एक खाली टुकड़ा जो है, जो खोखला टुकड़ा है, उससे अगर दो बच्चे आराम से सुन पा रहे हैं तो मैं देखूं कि जो न्यूज़पेपर है उससे भी कुछ सुनाई देता है या नहीं देता. तो उन्होंने न्यूज़पेपर को एक ट्यूब के रूप में फोल्ड किया, रोल किया उसको, और एक पेशेंट की छाती पर उसको रखा. ही वॉज थ्रिल्ड टू हियर द हार्ट बीट क्लियरली. और डॉक्टर लेनिक जो थे वो उस व्यक्ति की दिल की धड़कन को सुनकर बहुत हैरान रह गए कि न्यूज़पेपर से वो उस व्यक्ति के दिल की धड़कन को बहुत आसानी से सुन सकते थे. दिस डिस्कवरी लेड टू द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप. और इस खोज से स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप का क्या प्रयोग है? माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स. माइक्रोस्कोप का प्रयोग बहुत छोटी चीजें देखने के लिए किया जाता है. इट मैग्नीफाइज टाइनी ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी सीन इजली. ये छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है ताकि उनको आसानी से देखा जा सके. माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टू एग्जामिन ब्लड, यूरिन, स्पूटम एंड स्टूल एटसेट्रा टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ सेवरल डिजीजेस. माइक्रोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है खून की जांच, पेशाब की जांच, थूक की जांच और मल की जांच करने के लिए, ताकि बीमारियों के कारणों का पता लगाया जा सके. व्हाट इज एन एनेस्थेटिक? व्हाट डज इट डू? ये क्वेश्चन शायद आपकी बुक में नहीं है, इसको मैंने चेंज कर दिया था. जब आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का. एनेस्थेटिक क्या होता है और एनेस्थेटिक क्या करता है? An anesthetic is a drug used to make the patient's unconscious or temporary loss of sensation.
एनेस्थेटिक वो ड्रग है, वो दवा है जो पेशेंट्स को अनकॉन्शियस यानी अचेत करने के लिए किया जाता है, या फिर उनकी चेतना को शून्य करने के लिए, यानी उनकी चेतना को समाप्त करने के लिए। Anesthetics are used during test and surgical operations to numb sensation in certain areas of the body or induce sleep. एनेस्थेटिक का प्रयोग किया जाता है जब डॉक्टर्स कोई टेस्ट करते हैं या फिर सर्जिकल ऑपरेशन यानी कि कोई चीर फाड़ करते हैं, तब सेंसेशन को नम करने के लिए, जो सेंसेशन हमारी सेंसेस हैं उनको कम करने के लिए बॉडी के कुछ सर्टेन पार्ट्स में, ताकि और या फिर सुलाने के लिए, क्योंकि बेहोशी आ जाती है उससे। दिस प्रिवेंट्स पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड एनेबल्स अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स टू बी कैरिड आउट। और इससे क्या होता है, पेन कम होता है, क्योंकि उस समय हमारी सेंसेशन नहीं होती, तो हमें दर्द फील नहीं होता, किसी भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता, और इससे इसकी सहायता से बहुत सारे प्रोसीजर्स, जो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान क्या है? इस पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी भी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हु इन्वेंटेड थर्मोमीटर एंड व्हेन? थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया और कब? जी.डी. फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड थर्मोमीटर। जी.डी. फ़ारेनहाइट ने थर्मोमीटर का आविष्कार किया इन 1715 में। विच मशीन हेल्प्स किडनी पेशेंट? कौन सी मशीन किडनी पेशेंट्स की सहायता करती है? द डायलिसिस मशीन हेल्प्स किडनी पेशेंट। डायलिसिस मशीन जो है वो किडनी पेशेंट्स की सहायता करती है। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया। हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किया। हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर जेम्स सिम्पसन डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म। डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया। What is population explosion? Population explosion, जनसंख्या विस्फोट क्या है? The rapid increase in world's population is called population explosion. विश्व की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि का होना population explosion कहलाता है। Write the names of two surgeons of ancient times. पुराने समय के, प्राचीन समय के 2 सर्जन्स के नाम लिखने हैं। सुश्रुता एंड चरका were 2 famous surgeons of ancient times. सुश्रुता और चरका ये 2 फेमस सर्जन्स थे प्राचीन समय के। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।